सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी घुटनों पर नजर आया, लेकिन माफी उसे तब भी नहीं मिली, बल्कि उस पर अब शिकंजा और कस गया है। यूं कहें कि इस बार एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है। और इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सीजीआई का पारा 7वें आसमान पर था और उनके गुस्से के आगे एनसीईआरटी के सारे तेवर ढीले पड़ गए। 24 फरवरी को जारी हुई 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का टॉपिक जोड़ा गया और यहीं से पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। और आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में माफी मांगी, सॉरी कहा, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि यह मामला सॉरी बोलकर रफा दफा नहीं होने वाला। कोर्ट का गुस्सा इस बात पर था कि जिस कंटेंट को चूक बताकर माफी मांगी जा रही है वो तो एक सोचा समझा कदम लग रहा है, जिससे देश की अदालतों की छवि खराब हो रही है। इस सुनवाई के दौरान सीजीआई ने 5 अहम आदेश दिए और एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं यश। सुनवाई की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। जिन लोगों ने यह चैप्टर तैयार किया उन्हें भविष्य में कभी सरकारी काम नहीं दिया जाएगा। हम इसके लिए माफी चाहते हैं। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, यह माफी बहुत आसान रास्ता है। उन्होंने गोली चलाई है और आज जुडिशरी का लहू बह रहा है। आप इसे महज एक चूक कह रहे हैं, जबकि मीडिया में आपके विभाग द्वारा भेजे गए जवाबों में इस कंटेंट का बचाव किया जा रहा था। यह कोई अनजानी भूल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा यानी कैलकुलेटेड हमला है। वहीं जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो भी इस चैप्टर के लिए दोषी हैं, उनको आने वाले वक्त में कोई काम नहीं दिया जाएगा, तो यह बात सुनकर सीजेआई सूर्यकांत का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि तब तो यह बहुत आसान हो जाएगा और वो बच निकलेंगे। पूरी टीचिंग कम्युनिटी, छात्रों और अभिभावकों को यह बताया जा रहा है कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है। यह एक सोचा समझा कदम है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट का ध्यान इस तरफ दिलाया कि किताब का डिजिटल वर्जन यानी पीडीएफ सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। हमें गहराई से जांच करनी होगी कि इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है। सजा मिलनी ही चाहिए। डिजिटल डोमेन से इस आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने के लिए टेक डाउन ऑर्डर जारी किए जाएं। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मामले में 5 बिंदुओं में अपना आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, देश भर से किताब की फिजिकल और डिजिटल कॉपियां तुरंत सीज की जाएं। इंटरनेट के हर कोने से इस आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया। भारत हो या विदेश, कहीं भी इस किताब का प्रकाशन अब नहीं हो सकेगा। 2 हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी। वहीं शिक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों और एनसीईआरटी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने इस पूरे चैप्टर को लेकर बहुत ही गंभीरता से कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक संतुलन बनाया था, लेकिन एनसीईआरटी की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड ने उस संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की है। किताब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शानदार इतिहास और बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को बचाने में उनकी भूमिका को पूरी तरह गायब कर दिया। लीगल एड और न्याय तक पहुंच जैसे सकारात्मक कदमों के बजाय केवल शिकायतों और पेंडेंसी का एक तरफा और नकारात्मक चित्रण किया गया। अब इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आइए एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला क्या था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा, जिस पर सीजेआई का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल 24 फरवरी 2026 को जारी हुई इस किताब के चैप्टर 4 समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम का एक सेक्शन जोड़ा गया था, जिसमें छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि न्यायपालिका के हर स्तर पर आम जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। 2017 से 2021 के बीच जजों के खिलाफ 1600 से अधिक शिकायतों का जिक्र कर संस्था की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। 5 करोड़ पेंडिंग केसेस का हवाला देकर यह नैरेटिव सेट किया गया कि भारतीय न्यायिक प्रणाली पूरी तरह विफल हो चुकी है। पूर्व सीजीआई बीआर गवई के भाषणों को संदर्भ से काट कर यह दिखाने की कोशिश की गई कि जुडिशरी ने खुद करप्शन की बात स्वीकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जब एक दिन पहले इस मामले पर स्वतः संज्ञान की बात कही थी, तभी एनसीईआरटी बैकफुट पर आ गया था और आनन फानन में एनसीईआरटी को मजबूरन एक प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी थी। क्या कुछ लिखा था एनसीईआरटी ने अपनी इस प्रेस रिलीज में, आइए एक बार देख लेते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक एनसीईआरटी ने 24 फरवरी 2026 को क्लास 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। पुस्तक प्राप्त होने पर यह देखा गया कि इसके चैप्टर संख्या 4, जिसका शीर्षक समाज में न्यायपालिका की भूमिका है, उसमें अनजाने में कुछ अनुपयुक्त सामग्री और निर्णय की त्रुटि रह गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय ने भी इसी तरह का अवलोकन किया और निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक इस पुस्तक के वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। इस निर्देश का पालन कर लिया गया है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने इस प्रेस रिलीज में इस विवादित हिस्से को दोबारा लिखने की बात कही है। इस प्रेस रिलीज में एनसीईआरटी आगे लिखता है
इस अध्याय को उचित अधिकारियों के परामर्श से फिर से लिखा जाएगा। संशोधित पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में क्लास 8 के छात्रों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। इस विवाद ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसे सीधे तौर पर आरएसएस के एजेंडे से जोड़ते हुए कहा कि पिछले एक दशक में किताबों को जिस तरह रीराइट किया गया है वो शर्मनाक है। एक्स पर जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में न्यायपालिका को लेकर किए गए आलोचनात्मक उल्लेखों पर सुप्रीम कोर्ट का आक्रोश जायज है। दरअसल पिछले एक दशक में जिस तरह एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखा गया है वो शर्मनाक है। यह आरएसएस की कुत्सित और दुर्भावना से प्रेरित कार्य है। असल में इस पूरे गिरोह की जांच होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी ने अनन फानन में प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि वो सत्र 2026-27 के लिए किताब दोबारा लिखेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या माफी मांग लेने से, इस चैप्टर को दोबारा लिखने से वो भरोसा वापस आ पाएगा? क्योंकि इस पूरे एपिसोड ने तो एनसीईआरटी पर सवालिया निशान लगा ही दिए हैं कि आखिर किसके इशारे पर यह एजेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है। शिक्षा के भगवाकरण या राजनीतिकरण के आरोपों के बीच जब देश की सबसे बड़ी अदालत यह कहने लगे कि हमारा लहू बह रहा है, तो समझना होगा कि मामला एक टेक्स्ट बुक का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विकास सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसीईआरटी इस तरह का एक चैप्टर अपनी किताब में डालने की कोशिश कर रहा था। आज हमें बच्चों को भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिक मूल्यों के बारे में बताना चाहिए। लगता है कि यह एक संस्थान को बदनाम करने की मुहिम है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें आपराधिक अवमानना होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस तरह के चैप्टर्स को किताब में डालने का किसका विचार था। So today something very shocking, day before yesterday something very shocking happened when this NCERT book came to light, where there is a chapter showing corruption in judiciary. And singling out judiciary for corruption actually is giving a very wrong message in the entire country, especially to the impressionable minds which are these children. I don't say that there is no corruption in judiciary. I also don't say that children should not be taught against corruption. But children should be taught of value system. That corruption does not lead you anywhere. Corruption will ultimately lead you in, may lead you in jail. The money that you acquire out of corruption ultimately may not reach even the children, or you will not be able to use it in your lifetime. फिलहाल एनसीईआरटी ने माफी तो मांग ली है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एनसीईआरटी का बैकफुट पर आना यह साबित करता है कि संवैधानिक गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती, फिर चाहे वो देश की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था ही क्यों ना हो। तो फिलहाल आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।